वेलकम टू योर एकेडमी। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट इंग्लिश और बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, जो कि एक खूबसूरत स्टोरी है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इस स्टोरी को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसका जो फर्स्ट लेक्चर है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वह क्या है। हॉरेस डेनबी नाम का एक अधेड़ उम्र का इंसान है, यानी उसकी उम्र 50 साल है और व्यवसाय उनका क्या है, लॉक मेकिंग है, यानी लॉक मेकर है। वो ताला बनाने का काम करते हैं और बड़ा ही सक्सेसफुल हैं अपने काम में। ठीक है, 2 हेल्पर्स भी रखे हुए हैं उसने। ठीक है, और वह अभी तक जो है अनमैरिड है। ठीक है, लेकिन उसमें एक शारीरिक समस्या है, फिजिकल यानी हेल्थ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, क्या उनको अटैक पड़ता है हे फीवर का। ठीक है, यानी है फीवर एक तरह की बीमारी है जो एलर्जिक है। जैसे कोई गंध वगैरह आ जाए फूल के एंथर से, उनको एलर्जी है, या डस्ट से, तो इस एलर्जी के चलते वह कभी कभी उसको जब अटैक होता है ये फीवर का तो वह छींकने लगता है। बाकी उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं, उनके हेल्थ में कोई गड़बड़ी नहीं, वह बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, गुड है, नॉबल पर्सन है। लेकिन एक तो उसमें जो है अवगुण है, एक मात्र अवगुण, एक मात्र फॉल्ट कहिए उसमें। ठीक है, बैड हैबिट कहिए, जो कहिए, ये बैड हैबिट ये है कि वह साल में एक बार किसी सेठ की तिजोरी को लूटता है। और उसको लूटने की वजह क्या है, उसकी आदत पड़ गई है रेयर और एक्सपेंसिव बुक पढ़ने की। ठीक है, दुर्लभ और महंगी किताबों को पढ़ने की उन्हें आदत हो चुकी है, जो कि उनके व्यवसाय से यह पूरी नहीं हो सकती है। किताबें महंगी हैं, उन्हें खरीद नहीं पाता है वह, के लिए वह डाका डालता है किसी सेठ में, किसी घर के तिजोरी पर डाका डालता है। लेकिन साल में एक ही बार ऐसा हुआ। ठीक है, बाकी सारी जो है क्वालिटी उसमें बिल्कुल नेक इंसान की है। तो इसी क्रम में क्या होता है कि वह एक बार शॉर्टओवर ग्रेंज में डाका डालने का प्रयास करता है। उनको एक मैगजीन से जानकारी मिलती है कि शॉर्टओवर ग्रेंज में एक घटिया सा पेंटिंग है। ठीक है, पुअर पेंटिंग है, और उसके पीछे जो है एक सेफ एक तिजोरी छिपी हुई है, 30,000 पाउंड का जो है उसका वैल्यू है, यानी कम से कम इतने ज्वेल्स हैं जो 30,000 पाउंड हैं। और हॉरेस डेनबी जो है अनुमान लगाता है कि यदि सारा ज्वेल्स उन्हें मिल जाए तो उन्हें एक एक करके वह बेच देंगे, और बेचेंगे तो कम से कम मार्केट से उसको कितने मिल जाएंगे, 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी। कहता 5,000 जो मिलेगा तो उसी से वह खुश हो जाएगा, यानी किताब का जो खर्च है उनका क्या है वो चल जाएगा पूरे साल। तो इसी क्रम में वह जो है शॉर्टओवर ग्रेंज में डाका डालने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर
एक अजीबोगरीब वाकया होता है। एक लेडी है जो खुद भी उसी प्रोफेशन में है, यानी वह भी खुद चोर है, और वह ट्रिक करती है फॉरेस्ट डेनवी को। ठीक है, वह अपने आप को, अपने मकान मालकिन अपने आप को वह जो है खोज करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से वह पेश आती है उसके सामने, वह कंफ्यूज हो जाता है फॉरेस्ट डेनवी। उन्हें लगता है कि यही जो है ऑनर ऑफ द हाउस, वाइफ ऑफ द ऑनर, यानी वह सोचता है फॉरेस्ट डेनवी यह जो है ना मकान मालिक की पत्नी होगी, और उससे क्या करता है सारा ज्वेल्स निकाल करके उसे दे देता है फॉरेस्ट डेनवी, और बेचारे को सजा हो जाती है, क्योंकि वह तो सोच रहा था कि मैं तो मालकिन के आदेश पर अब तिजोरी तोड़ रहा हूँ, तो सजा तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में वह लड़की, लेडी मालकिन थी नहीं, और उसे सजा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बिना ग्लव्स का जो है सारा काम किया था। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट नाउ तक। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, लाइन वाइज वर्ड वाइज आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो ध्यान से सुनो। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। देखिए वॉइस जो है उसी लेडी की है, वह लेडी अभी केवल आवाज दे रही है, लेडी उसके सामने नहीं आई है। ठीक है, तो आवाज कैसी थी? काइंडली और क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, यानी बिल्कुल शांत स्वर से वह बोल रही थी, और बहुत ही करुणा भरी आवाज थी, काइंडली वॉइस थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी, यानी ऐसा लग रहा था कि जरूर ही घर की यह मालकिन है, इस तरह से आवाज दृढ़ता थी। वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोर। देखो एक औरत जो है दरवाजे पर खड़ी थी, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट, और शेरी जो है रब कर रहा था उसके शरीर में, अपना शरीर रगड़ रहा था। ये मतलब रब मतलब रगड़ना। ठीक है, ये शेरी कौन है? डॉग है उस घर का। ठीक है, वह डॉग जो है उस महिला के शरीर में अपना शरीर रगड़ रहा था, यानी इस तरह से। और इस डेनवी देखो कंफ्यूज होने के पीछे ये भी कारण है, डॉग जो है ना बिल्कुल जिस तरह मालकिन के शरीर से चिपक करके अपना शरीर रगड़ता है, हाव भाव दिखलाता है, उसी तरह से वह दिखा रहा था उस लेडी के साथ भी। She was young, quite pretty, and was dressed in red. अब ये बताया कि वह महिला यंग थी, बिल्कुल खूबसूरत थी, और ड्रेस जो था उनका, जो कपड़ा जो उसने पहन रखी थी, वह कपड़ा उसने जो पहना हुआ था वह लाल रंग का था। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. अब देखो वह किस तरह से एक एक्ट कर रही है वहाँ। वह फायर प्लेस की तरफ बढ़ती है, यानी चूल्हे की तरफ, और स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स थे, जो आभूषण पड़े हुए थे, ठीक है, उसको उन्होंने स्ट्रेटेंड किया, मतलब सजाया, संवारा, सीधा किया। जो स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, तो स्ट्रेटेंड वर्ब बन जाता है। स्ट्रेटेंड सीधा किया जो ऑर्नामेंट्स थे, जो आभूषण थे। डाउन चेरी चेरी यानी डॉग को कुछ आदेश दिया, डाउन मतलब तुम नीचे चले जाओ। ठीक है, एनीवन वुड थिंक आई वुड बिन फॉर अ मंथ। ठीक है, अब कहता है कि कोई भी आदमी सोच सकता है, क्या सोच रहा होगा? आई हैड बीन, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कि मैं महीनों से दूर हूँ, दूर हूँ मतलब घर से बाहर हूँ। She smiled at Horace and went on. Horace
को देखकर वह मुस्कुराती है और कहती है, However, I came back just in time. यद्यपि मैं ठीक समय पर वापस आ गई, ठीक है, इन टाइम, सही समय पर मैं सही वक्त पर मैं वापस आ गई। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन कहता है मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आते ही किसी चोर से मेरी मुलाकात हुई। बर्गलर मीन्स थीप, चोर, ठीक है। ये लेडी जो है इस तरह से देखो, और इस डेनवी को कह रही है कि मैं तो सोची भी नहीं थी कि मेरी मुलाकात किसी चोर से होगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब हॉरेस जो है थोड़ा सा अम्यूज्ड फील कर रहा, मतलब खुश महसूस कर रहा था, वह खुश अपने आप को समझ रहा था, खुश हो रहा था मन ही मन। क्यों? एट मीटिंग हिम, उस मीटिंग हिम यहाँ नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी, ओ ठीक है, यहाँ सी है, शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि ये जो लेडी है ना वह खुश दिख रही थी, किससे मिलकर? हॉरेस से मिलकर। हॉरेस की जो मुलाकात हो गई उस लेडी से, तो लेडी खुश दिख रही थी, तो इसलिए हॉरेस को कुछ उम्मीद थी। उम्मीद किस बात की? कि भाई वो तो एक्चुअली में वहाँ गया किस लिए था? चोरी करने के लिए ही गया था। हॉरेस वॉज देयर फॉर नथिंग बट स्टीलिंग, रॉबिंग। तो उसको तो डर लग रहा था ना कि अब तो मालकिन आ गई है, मैं तो पकड़ा गया, जेल हो जाएगा उन्हें। लेकिन वह लेडी जो है खुश दिख रही थी उनसे मिल करके, ठीक है। यानी लेडी जब खुश दिख रही है उससे मिल करके, तो हॉरेस के मन में ये उम्मीद जगी कि भाई चलो मुझे अब कम से कम पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मैं बच जाऊंगा। अच्छी लेडी है इसलिए उम्मीद वह कर रहा है। He might avoid trouble if he treated her the right way. देख लो, हॉरेस मन ही मन सोचने लगा कि मैं यदि इसके साथ राइट वे में, यानी सही तरह से इसके साथ यदि मैं बर्ताव करूंगा, बिहेव करूंगा, ठीक है, ट्रीट करना मतलब व्यवहार करना, पेश आना, यदि इसके साथ मैं सही तरीके से पेश आऊंगा तो क्या होगा? आई यहाँ पर कर देंगे, इनडायरेक्ट में है ये, आई मे अवॉइड ट्रबल, हो सकता है मेरा जो ट्रबल है, मेरी जो परेशानी है, यानी जेल वगैरह का जो चक्कर है, शायद इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं बच जाऊंगा, यानी सजा से। ही रिप्लाइड, तो हॉरेस ने कहा, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। देखो लेडी ने क्या कहा कि मैं तो उम्मीद नहीं करती थी कि चोर से मुलाकात हो जाएगी मेरी। तो इसी के जवाब में हॉरेस कहता है कि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि घर के किसी आदमी से, किसी सदस्य से मेरी मुलाकात हो जाएगी। शी नॉडेड, उस लेडी ने सर हिला दिया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। हाँ हाँ, मुझे लगता है क्या कि बहुत इनकन्वीनियंस हो गई, बहुत असुविधा हुई ना मेरे से मिलने के बाद तुम्हें। यानी वह लेडी कह रही है और इसको कि भाई मेरे से मिल करके तुम्हें बहुत ही इनकन्वीनियंस हुई, बहुत ही असुविधा हुई ना। व्हाट आर यू डूइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब लेडी पूछती है हॉरेस से कि तू क्या करने जा रहा है, यानी आगे अब तुम क्या करोगे, क्या करना है तुम्हें। हॉरेस से, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। देखो हॉरेस को पूछा कि भाई क्या करने का इरादा है, तो हॉरेस ने कहा मैं तो पहला इरादा तो मेरा भागने का ही था, ठीक है, मैंने तो पहले सोचा भाग जाऊं आपको देखकर। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बेशक तू ऐसा कर सकता था। और इसको कहा आप ऐसा तो कर सकते थे बिल्कुल,
बिल्कुल आप ऐसा कर सकते थे, मुझे देखकर आप भाग सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन मैं तो पुलिस को फोन करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। दे वुड गेट यू एट वंस, और दे फॉर पुलिस। ठीक है, तो पुलिस जो है तुम्हें तुरंत पकड़ लेती। गेट एट यू एट वंस यानी तुरंत जो है पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती, अरेस्ट कर। नेक्स्ट लाइन, Horace said, I would of course cut the telephone wire first and then। तो हॉरिस बताना चाह रहा है कि भाई आप जो है ना फोन नहीं कर पाती पुलिस को। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मैं तो बेशक टेलीफोन का तार ही काट देता ना पहले, एंड देन और उसके बाद देन फिर और कुछ और, यानी बता रहा होगा कि फिर मैं अपना जो भी करना था करता। ही हेजिटेटेड, a smile on his face। अब ज़्यादा मतलब करना नहीं चाहता था, थोड़ा सा बताने में अब उसको हिचकिचाहट होने लगी। हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाया हुआ, और अपने चेहरे पर उसने एक स्माइल लाया, यानी मुस्कुराया हुआ। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। क्या कह रहा है कि मैं इतना तो निश्चित कर ही लेता ना कि थोड़ी देर तक तो आप कुछ कर नहीं पाती, आपका कोई चारा नहीं चलता। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कहा कुछ घंटे, चंद घंटे पर्याप्त होंगे या होते मेरे इस काम के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। अब उस लेडी ने उसे बड़ी गंभीरता से देखा। यू हर्ट मी, उसकी तरफ देख के, अरे तो क्या मुझे मारता क्या? हॉरेस पॉज्ड, हॉरेस सहम गया। ठीक है, बोलते बोलते अचानक रुक गया। एंड देन से फिर कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। अब देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इस तरह कह के मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था। फ्राइटन मतलब डराना किसी, ठीक है, मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा। यू डिडंट फ्राइटन मी। वह लेडी कहती है आपने तो मुझे डरा नहीं पाया, यानी आपसे तो मैं बिल्कुल ही नहीं डरी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, जहाँ तक मैंने आज कवर किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा आप लोगों को। तो अब इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आंसर बनता है, इधर देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन आंसर था, आप इसे कर पाओगे। ठीक है, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट भी कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग का कोई भी प्रॉब्लम आप नहीं जानते हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपके सामने आता है, आप अवश्य ही कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का हमेशा रिप्लाई करता हूँ और करूँगा। तो आज केवल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय